तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो मटेरियल कॉस्ट का रीऑर्डर लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन अ कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए आर 25 यूनिट्स एंड 75 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। कोई कंपनी है जिसके अंदर वीकली मिनिमम कंजम्पशन होता है 25 यूनिट्स का और मैक्सिमम कंजम्पशन होता है 75 यूनिट्स का। ओके, द रीऑर्डर क्वांटिटी एज फिक्स्ड बाय द कंपनी इज 300 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 300 यूनिट्स है। द मटेरियल इज रिसीव्ड विद इन 4 to 6 वीक्स, मतलब जब भी वो लोग ऑर्डर करते हैं तो मटेरियल मिलता है मिनिमम 4 वीक्स में और मैक्सिमम 6 वीक्स में। फिर बता द इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इज 2 वीक्स, मतलब कभी भी हमको इमरजेंसी में अगर रीऑर्डर करना पड़ता है तो उसका पीरियड दिया हुआ है 2 वीक्स। और क्या पूछा है हमको? कैलकुलेट मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। ये चार हमको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मिनिमम लेवल फाइंड करना है, मैक्सिमम लेवल फाइंड करना है, रीऑर्डर लेवल फाइंड करना, सॉरी एवरेज लेवल फाइंड करना है और डेंजर लेवल फाइंड करना है। और ये चारों फाइंड करने से पहले हमको रीऑर्डर लेवल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे फॉर्मूले के अंदर रीऑर्डर लेवल का काम है। तो अब हम ये चार के साथ ही साथ रीऑर्डर लेवल भी फाइंड करेंगे, मतलब 5 आइटम फाइंड करेंगे। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। इज इट क्लियर? तो शुरू करते हैं हम पहले फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल से। तो यहाँ पर आपको 5 फॉर्मूले दिख रहे होंगे, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल और डेंजर लेवल। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले फॉर्मूले से, दैट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है कि कोई भी फर्म कभी भी हमारे पास जितना, मतलब फॉर एग्जाम्पल फर्म की बात कर रहा था, फर्म के पास इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए, उसके बाद उसने रीऑर्डर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने 2000 यूनिट का ऑर्डर किया है और वो बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है, और वो सोच रहा है कि 500 यूनिट जब बचेगा तब मैं जाके दूसरा ऑर्डर दूंगा। दैट 500 यूनिट इज री ऑर्डर लेवल, मतलब ये लिमिट में आने के बाद आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, री ऑर्डर करना चाहिए। मतलब मिनिमम, मिनिमम भी नहीं, एक्चुअली मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का होता है री ऑर्डर लेवल, जिसके बाद बंदे ने ऑर्डर कर देना चाहिए। बोले भाई इतना ही यूनिट बचा है, अब तो ऑर्डर करना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन है यहाँ पर 75 यूनिट्स का, जो मैंने क्वेश्चन जब एक्सप्लेन जब भी बता दिया था। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड यहाँ पर 4 है और 6 है, तो मैक्सिमम पीरियड इज 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 यूनिट। मतलब ये फर्म के हिसाब से ये बंदे ने जब उसके पास 450 यूनिट बचेगा तो अपना दूसरा स्टॉक जो है ऑर्डर कर देना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 450 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन। वो अब एवरेज कंजम्पशन क्या है? तो एवरेज कंजम्पशन इज 25 यूनिट्स एंड 75 यूनिट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम का एवरेज। मिनिमम कितना है? 25, मैक्सिमम कितना है? 75। 25 और 75 का एवरेज निकालना, तो कैसा निकालेंगे अपन? 25 प्लस 75 अपॉन 2, एवरेज निकाल रहे तो कितना आ गया? 50। 25 प्लस 75 100, 100 अपॉन 2 50। तो एवरेज कंजम्पशन हमको क्या मिल गया? 50 यूनिट्स का मिल गया इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। हमारा रीऑर्डर पीरियड क्या है? 4 वीक मिनिमम, 6 वीक मैक्सिमम। 4 वीक मिनिमम, 6 वीक्स मैक्सिमम, दोनों का एवरेज निकालना है। 4 प्लस 6 10 अपॉन 2 5। मतलब यहाँ पे हमको एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी मिल गया। 450 में से हम माइनस कर देंगे 50 इंटू 5, दैट इज 250। तो हमारा आंसर आएगा 200 यूनिट्स। अब ये 200 क्या है? ये 200 मिनिमम लेवल है। अगर तुम 450 यूनिट्स पे ऑर्डर करने से भूल जाते हो या चूक जाते हो तो तुम्हारे पास मिनिमम मिनिमम तो 200 यूनिट तो होना ही चाहिए जब तुम ऑर्डर करो। मतलब इसके नीचे आ गए ना भाई, तो भाई खतरा है, क्योंकि इसके नीचे आ गए और तुमने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करने में तुम्हारे को आने को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम्हारे पास स्टॉक ही नहीं है, तो तुम्हारा धंधा बर्बाद हो जाएगा। मतलब कम से कम अगर तेरे पास 200 यूनिट है कम से कम, तो भाई तू ऑर्डर कर डाल।
क्योंकि फ्रेश स्टॉक आने को कितना टाइम लगेगा तेरे को नहीं मालूम है, मिनिमम 4 से 6 हफ्ता लगता है। 4 से 6 हफ्ता आने को लगेगा अगर, तो तेरे पास कम से कम 200 यूनिट होना चाहिए ये 4 से 6 हफ्ते के बीच में बेचने के लिए। अगर तू इसके भी बियॉन्ड चले जाता है तो तेरा बिजनेस चला जाता है डेंजर लेवल पे, जो डेंजर लेवल भी हम फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल मतलब 450 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये हमको फाइंड नहीं करना है, सब में रहेगा रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 300 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। अब मिनिमम कंजम्पशन कितना है 4 वीक्स इंटू सॉरी मिनिमम कंजम्पशन जो है वो 25 यूनिट्स है। कंजम्पशन 25 यूनिट्स। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 4, तो ये हो गया 450 प्लस 300 मतलब 750 माइनस 25 इंटू 4 दैट इज 100, तो ये हो गया 650 यूनिट्स। ये हमारा आंसर का आया है, ये आंसर हमारा मैक्सिमम लेवल आया है। मतलब फर्म के पास मैक्स टू मैक्स इतना होना चाहिए 650 यूनिट्स, तब वो ऑर्डर कर ही देना चाहिए। मतलब अगर 650 से ज्यादा भी है तो भाई ऑर्डर मत कर अभी, कि भाई तेरे पास आके पड़ा हुआ ही रहेगा, तो कोई स्टॉक रखने का टेंशन बहुत कुछ रहेगा। भाई तू ऑर्डर तो कर दिया लेकिन अभी उसको रखने का टेंशन, भाई गोडाउन का रेंट, ये फलाना ढिंकाना, बहुत तकलीफ। तो अगर तेरे पास 650 यूनिट से ज्यादा पड़ा हुआ है तेरे शोरूम के अंदर या तेरे शॉप के अंदर, तो फिलहाल ऑर्डर मत कर। 650 मैक्स टू मैक्स। अब 650 से नीचे आता है 600 500, तो भाई तू ऑर्डर कर दे। सबसे प्रॉपर क्या रहेगा ये फर्म के 450 यूनिट होने पे ऑर्डर करेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन एवरेज लेवल। एवरेज लेवल तो नॉर्मल सा एवरेज है भाई, क्या है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। मिनिमम लेवल कितना 200, मैक्सिमम लेवल कितना 650, भाई दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, 200 प्लस 650 850 अपॉन 2 425 यूनिट्स। इसको बोलते हैं एवरेज लेवल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेंजर लेवल। फॉर्मूला इज एवरेज कंजम्पशन। भाई एवरेज कंजम्पशन निकाला था अपन इधर, कितना था 50। इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड कितना? इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इज 2 वीक्स। इसका मतलब होता है कि भाई हर एक चीज दी रहेगी हमारे पास, खाली सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज डेंजर लेवल। मतलब ये ऐसा लेवल है कि भाई अभी तूने अगर ऑर्डर नहीं दिया तो तू बिजनेस पे ताला लगा, घर पे जा। इज इट क्लियर? तो ये रीऑर्डर लेवल के ऊपर ये 5 फॉर्मूले, इसके ऊपर से कुछ नहीं आएगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। अगर रीऑर्डर लेवल नहीं पूछा है तो भी हमको फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज दूसरे फॉर्मूले में उसका काम है ना भाई। तो पहला रीऑर्डर लेवल से फाइंड करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मेरे साथ ही पढ़ लो, याद कर लो, आज ही याद कर लो, क्योंकि पता है आपको कि एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। 10 तारीख से एग्जाम अनाउंस हो चुके हैं और आपको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो जितना बोल रहा हो, जैसा बोल रहा हो, वैसा पढ़ते जाओ। पहला रीऑर्डर लेवल, उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। याद कर लो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर याद करो फॉर्मूले को, फिर आगे बढ़ो। फिर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, जो ऊपर से आया है भाई, माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज मतलब क्या भाई, मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम को प्लस करो अपॉन 2 करो, दिस इज एवरेज कंजम्पशन। देन एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को प्लस करो अपॉन 2 करो, तो ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड रहेगा। फॉर्मूला याद कर दो, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। थर्ड फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला है कि रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम के फॉर्मूले में हमको मिनिमम लिखना है। फिर फॉर्मूला है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेंजर लेवल, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड सब में दिया हुआ रहेगा। अगर ये रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया है तो याद रखना डेंजर लेवल ही पूछेगा, नहीं सोचने का नहीं अरे ये नहीं आया तो क्या हुआ, ये नहीं, वो लोग भाई इन्फॉर्मेशन देंगे अगर पूछ रहे हैं तो। इज इट क्लियर है? इसके अंदर और एक चीज है जो चेंज करने जैसी है, इसके ऊपर एक नया वीडियो बनाने से अच्छा या नया सम सॉल्व करने से अच्छा मैं यहीं पे क्लियर करता हूं कि भाई
ये एवरेज कंजम्पशन, ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये एवरेज कंजम्पशन की जगह पर कोई कोई समय नॉर्मल कंजम्पशन भी आता है। मतलब एवरेज कंजम्पशन जगह पे नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड जगह पे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो ये नॉर्मल कब आता है? आप यहाँ पूरे का टेक्स्ट बुक खोलोगे तो कोई फॉर्मूले में रहेगा किधर एवरेज, कहीं रहेगा नॉर्मल, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल कंजम्पशन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया, जैसे यहाँ पे किया मेंशन कि मिनिमम कंजम्पशन 25, मैक्सिमम कंजम्पशन 75, नॉर्मल कंजम्पशन 60, 40, 70, मतलब XYZ कुछ भी बोला है तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ से एवरेज निकल जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मली इसके अंदर ही खेलते हो लोग, यहाँ पे तो कुछ बोलते नहीं नॉर्मली कोई पीरियड के बारे में। एवरेज कंजम्पशन यहाँ पे नॉर्मल पीरियड बोल सकता है, तो यहाँ से भी निकालने का, यहाँ से भी निकालने का, जहाँ पे एवरेज कंजम्पशन दिख रहा है वहां पे नॉर्मल कंजम्पशन आ जाएगा फॉर्मूले में। अरे समझा क्या? तो अभी मेरे को ऐसा उम्मीद है आपसे कि भाई आपको रीऑर्डर लेवल तो समझ गया रहेगा। तो बढ़ते हैं हम मटेरियल कॉस्ट के दूसरे टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं ईओक्यू।